नमस्कार दोस्तों, आज राहुल गांधी ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल पिछले कई दिनों से देश वेट कर रहा था, लोग इंतजार कर रहे थे क्योंकि राहुल गांधी ने बोला था कि वो एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। वो बड़ा खुलासा वोट चोरी को लेकर करने वाले थे और आज वोट चोरी को लेकर उन्होंने ये खुलासा कर दिया है और सबूतों के साथ देश और दुनिया के सामने रख दिया है कि कैसे वोट चोरी से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने 5 तरीके बताए हैं और वो 5 तरीकों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि वो 5 तरीके कौन से हैं जिससे वोट चोरी किया जा रहा था। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की है कि कैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर तैयार किए गए, कैसे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये 5 तरीके बताने से पहले हम आपको बताएं कि राहुल गांधी ने एक डायलॉग बोला आज, वो ये कि जब अंपायर ही दूसरी टीम का हो तो आप फिर क्या कर सकते हैं। अंपायर का मतलब उनका इशारा था कि इलेक्शन कमीशन अंपायर की भूमिका में है और जब वही दूसरी टीम का हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यानी फिर नतीजा क्या हो सकता है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये 5 तरीके कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये 5 तरीके हैं। एक तो डुप्लीकेट वोटर्स, पहला तरीका। दूसरा, फेक इनवैलिड एड्रेस। तीसरा, सिंगल एड्रेस पर कई सारे वोटर्स। चौथा, इनवैलिड फोटोज। और पांचवा, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, यानी जो पहली बार वोट कर रहे थे। पहले पे आते हैं डुप्लीकेट वोटर्स। उन्होंने बताया और राहुल गांधी ने यह बताया कि ये डाटा इलेक्शन कमीशन का दिया हुआ है, ये खुद तैयार नहीं किया। जो इलेक्शन कमीशन ने डाटा दिया, यानी इतने बंडल दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा नहीं दिया, डिजिटल डाटा मांगा गया था, वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। उन्होंने इतने बंडल पकड़ा दिए और उसको खंगालने में 6 महीने लगे। एक एक नाम, एड्रेस चेक किया गया, फोटो चेक किया गया। 6 महीने के बाद राहुल गांधी ने यह डाटा देश और दुनिया के सामने रख दिया कि ये देखिए इलेक्शन कमीशन का डाटा है और उसी में पता चल रहा है कि कैसे लाखों फर्जी वोटर्स तैयार किए गए। तो डुप्लीकेट वोटर्स मतलब एक एक बंदे का 4-4 बूथों पर वोट बना हुआ है। मान लीजिए एक स्टेट में 2 बूथों पर वोट बना हुआ है, दूसरी स्टेट में भी, यानी कर्नाटक में भी वोट है, उत्तर प्रदेश में भी वोट है। इसका मतलब डुप्लीकेट वोटर्स, एक एक बंदे के कई सारे बूथों पे वोट बना हुआ है, ये उन्होंने बताया। दूसरा उन्होंने बताया कि फेक इनवैलिड एड्रेस, यानी कई लोगों का एड्रेस 0 लिखा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? एड्रेस में तो कोई मकान नंबर, कोई पता लिखा होना चाहिए, लेकिन एड्रेस में 0 लिखा हुआ है। और कईयों का हस्बैंड नेम, वो नाम नहीं दिया हुआ है, फादर नाम नहीं दिया हुआ है, ABCDELFG कुछ भी लिखा हुआ है। ये दूसरी बात। तीसरा, एक सिंगल पते पर 80-80 लोगों का वोट बना हुआ है और जब वहां जाकर चेक किया गया तो लोग बोले हम तो इनको जानते नहीं, पता नहीं ये कौन लोग हैं। एक सिंगल पते पर, एक सिंगल रूम पर 46-46 लोगों का वोट और एक सिंगल पते पर 80-80 लोगों का वोट। तो मतलब फेक इनवैलिड एड्रेस पे कैसे फर्जी वोटर बनाए गए। अगला आता है इनवैलिड फोटो। या तो फोटो है नहीं बहुत सारी जगह पे, और या फिर बहुत छोटी फोटो कि आप पता भी नहीं लगा सकते कि ये फोटो किसकी है। ऐसे बहुत सारे मामले मिले। और अगला है मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, यानी जो लोग पहली बार वोट करते हैं 18 साल की उम्र होने के बाद, तो एक फॉर्म भरा जाता है। राहुल गांधी ने बताया कि कैसे 70-70 साल के जो बुजुर्ग हैं वो भी पहली बार वोट कर रहे थे, एक जगह नहीं 2-2 जगह पे वोट कर रहे थे। और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, 70 साल का, 90 साल से ऊपर के पहली बार वोट यानी कि वो कर रहे थे, एक नहीं कई कई जगह पे कर रहे थे। तो ये 5 तरीके की चोरी पकड़ी गई है
उस डाटा में से जो इलेक्शन कमीशन ने बंडल के रूप में दिया था। हालांकि डिजिटल रूप में नहीं दिया, डिजिटल रूप में दिया जाता तो बहुत जगह की बहुत आसानी से और बहुत जल्द चोरी पकड़ी जा सकती है। ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की चोरी पकड़ी गई। यानी राहुल गांधी ने आज इलेक्शन कमीशन का सच देश और दुनिया के सामने रख दिया है। हमारे देश को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वोटर्स कहाँ हैं? हमारे देश में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? हमारे देश की। पहले चीन आगे हुआ करता था, लेकिन हमारा देश आगे निकल गया। इसलिए पूरी दुनिया में कहा जाता है कि हम पूरी दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। लेकिन लोकतांत्रिक देश में अगर ऐसे वोट चोरी किया जाएगा, डुप्लीकेट वोट्स बनाए जाएंगे, वोटर्स बनाए जाएंगे, इनवैलिड एड्रेस पे वोट बनेंगे, एक एक जगह पे इतने वोट बनेंगे और वहाँ पर लोगों को पता नहीं कि कोई लोग यहाँ पे रहता है या नहीं रहता, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर नतीजा क्या हो सकता है। दोस्तों, काफ़ी समय से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इलेक्शन कमीशन से कुछ डाटा मांग रही थी कि हमें डिजिटल रूप में वोटर लिस्ट आप दिखाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटर लिस्ट दिखाइए। क्यों नहीं दिखा रहा इलेक्शन कमीशन? क्यों नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन वो डाटा? सीसीटीवी फुटेज मांगी गई तो उसको भी डिस्ट्रॉय किया जाएगा। मतलब ऐसा कानून बनाया जाएगा कि वो डाटा नहीं दिखाया जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं कि पिछले कुछ इलेक्शन का डाटा इलेक्ट्रॉनिक्स रूम में रखा जा सकता है, लेकिन उसको भी नष्ट करने के प्रयास चल रहे हैं। सो अब आप लोग क्या कहेंगे? यानी इलेक्शन कमीशन अगर सबूत नहीं दे रहा है, वो डाटा मुहैया नहीं करवा रहा है और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का डाटा बंडल में दे रहा है, यानी पेपर के रूप में दे रहा है, और उसको खंगालने में 6-6 महीने लग जाते हैं, तो ये क्या चल रहा है हमारे देश में? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, पहले जब विपक्षी पार्टियां बोलती थी, राहुल गांधी बोलते थे, तो बहुत से लोग यही कहते थे कि इनका तो काम है आरोप लगाना, मतलब जब हार जाते हैं तो आरोप लगा दिया जाते हैं। लेकिन ये तो डाटा इलेक्शन कमीशन का दिया हुआ है। अगर उसमें से ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का डाटा खंगालने पर इतनी बड़ी चोरी पकड़ी जाती है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये जो राहुल गांधी ने सबूत सामने रखे हैं, अब इलेक्शन कमीशन इस पे क्या बोलता है? क्या बोलता है? मतलब इन सबूतों को किस तरीके से वो डिनाई करता है या कुछ और बोलता है, ये देखना बाकी है। और इलेक्शन कमीशन अगर चुप रहता है, सबूतों के साथ इसका रिप्लाई नहीं दे पाता है, तो इसका मतलब साफ है कि हमारे देश में वोट चोरी का सिलसिला चल रहा है। और जहां पर वोट चोरी का सिलसिला चल रहा होता है, तो वहां पर नतीजे कैसे बदले जा सकते हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बाकी आप बताइए, आपका क्या कहना है? आज राहुल गांधी ने जो बड़ा खुलासा किया है, इसकी गूंज बहुत दूर तलक जाने वाली है। दोस्तों, आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय बता सकते हैं इस वीडियो के नीचे, और शेयर करेंगे तो तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी और उनको पता चलेगा कि ये चल क्या रहा है। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।